एक एक ग्रंथ प्रमाणित है, जिसमें कबीर सागर, बीजक, गुरु ग्रंथ साहब ऐसे अन्य ग्रंथों की वाणियां शामिल हैं। और आज भी जो मैं जिस वाणी पे सत्संग करने जा रहा हूं वो भी कबीर शब्दावली प्रमाणित ग्रंथ है। आज के ही सत्संग के ऊपर आप सत्संग करके दिखाओ, तब दुनिया जानेगी कि आपके पास मूल ज्ञान है। अन्यथा आप केवल और केवल 52 अक्षरों में स्वयं भी उलझे हुए हो और अपने भक्तों को भी उलझा के उनका जन्म खराब करने के लिए आए हो। तो मेरे भाई, पक्षपात करना छोड़ दो और केवल सत्य का साथ दो। अगर सत्य का साथ दिया, सत साहिब तभी बचाएंगे, अन्यथा 184 में भटकना पड़ेगा मेरे भाई, भटकना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल पक्षपात मत करो और केवल वाणियों को समझो कि बंदी छोड़ कबीर साहब हमें क्या समझाना चाहते थे और इन अधूरे गुरुओं ने हमें क्या समझा डाला। बिल्कुल पक्षपात मत करना मेरे भाई, बिल्कुल पक्षपात मत करना। और बताना चाहूंगा, जो कालिंजर जिसको ये मदन साहिब के साथ जोड़ रहे हैं, वो कालिंजर वन को, भाई वो कालिंजर गढ़ लिखा है, गढ़, वन नहीं लिखा है। कालिंजर वन मतलब होता है कालिंजर का जंगल, और गढ़ कालिंजर होता है एक स्थान, कोई शहर, कोई गांव या कोई किला, उसको बोलते हैं। जैसे हमारे यहां सुंदर वन है, जो एक जंगल का नाम है, और सुंदर नगर है, जो एक शहर का नाम है। अब कोई सुंदर वन को सुंदर शहर बना के पेश कर दे, उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। गढ़ कालिंजर रोपा थानो, गढ़ कालिंजर का मतलब होता है कालिंजर गांव या कालिंजर शहर या कोई कालिंजर गढ़ यानी किला, और कालिंजर वन वो भाई बिल्कुल अलग होता है। तो इसीलिए मैं आप सबका विवेक जगाना चाहता हूं कि ये काल के दूत पूरा जोर लगा देंगे एड़ी चोटी का, आपको भ्रमित करने के लिए। लेकिन आपने भ्रमित नहीं होना है मेरे भाइयों, नहीं होना है। जो भी काल का दूत रंभदूत के ऊपर वीडियो बनाता है, आप उससे सबसे पहले ये पूछो कि हंस मुनि काल दूत कौन है, क्योंकि मेरे भाई आपकी आत्मा है। अगर आपने परख नहीं करी, खोज भी नहीं करी, तो हंस मुनि काल के दूत के हाथों तुम्हारा शिकार हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई, कहीं भी कोई वीडियो देखते हो जो रंभदूत के ऊपर बनाई गई है और जो मदन साहिब को उसके साथ जोड़ा जा रहा है, उन लोगों से ये जरूर पूछो कि हंस मुनि काल का दूत कौन है। देखो कैसे सांप सूंघ जाएगा उन लोगों को, बोलती बंद हो जाएगी, आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि वो उसी काल दूत के सेवादार हैं, जो आप लोगों को काल के मुंह में ले जाने के लिए ये तरह तरह के वीडियो बनाते हैं, तरह तरह से आपको भ्रमित करते हैं। ये वही काल के दूत हैं। इसलिए मेरे भाई, अगर आपने अपना भला चाहा है तो आप इनसे जरूर पूछो कि वो 12वें पंथ में हंस मुनि काल का दूत कौन है, उसका नाम बताओ, उसके लक्षण बताओ, जरूर पूछो मेरे भाइयों। तो आज का सत्संग शुरू करते हैं। बहुत प्यारी वाणी है, और अगर इस वाणी को आपने समझ लिया तो कोई भी हंस मुनि काल के दूत का चेला आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा मेरे भाइयों, नहीं कर पाएगा। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इसी हंस मुनि काल के दूत का एक चेला क्या कहता है कि देखो ये नितिन दास,
अपने सत्संग शुरू होने से पहले कहता है, माला फेरू ना हरि भजूं, मुख से कहूं ना राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। देखो, ये हमें भटकाना चाहता है, ये हमें प्रभु के नाम से तोड़ना चाहता है। नाम नहीं जपेंगे तो शुद्ध कैसे होंगे? अरे मेरे भाई, ये वाणी नितिन दास की नहीं है, ये वाणी सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की है, और ये मूल वाणी है, मूल। इस वाणी को समझना तुम जैसों के बस की बात नहीं है मेरे भाई। इसके लिए बहुत ज्यादा उच्च लेवल का विवेक होना पड़ता है। अगर वो विवेक नहीं है तो तुम जैसे लोग इस वाणी को भी गलत साबित करने में लग जाते हैं, जो बिल्कुल निरर्थक है। ये कबीर साहब की वाणी है, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। आप इसको गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, और आप इस वाणी को भी सर्च कर सकते हैं कि माला फेरू ना हरि भजूं, मुख से कहूं ना राम। मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। ये कबीर साहब की वाणी है, ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ऐसे काल के दूतों से मेरे भाइयों बच के रहना है, बच के। जय बंदी छोड़ के। तो क्या कहती है वाणी? साधो एक आप जग माही, दूजा कर्म भरम है कृत्रिम, ज्यों दर्पण में छाही। कितना क्लियर बता दिया साहिब ने यहां पे कि इस दुनिया में केवल एक अखंडी आत्मा ही सारी लीलाएं कर रहा है। साधो एक आप जग माही, वो अपने आप ही सारे जगत में व्याप्त है, चेतन सत्ता के साथ व्याप्त है। सारी लीलाएं वही कर रहा है, वही अखंडी राम घट घट में बोल रहा है। वही राजा वही प्रजा बन के बैठा है, वही वैद्य वही रोगी होके बैठा है, वही गुरु वही चेला होके बैठा है, वही आत्म राम सारे जगत में घट घट में व्याप्त है। दूजा कर्म भरम है कृत्रिम, उसके अलावा यानी उस आत्म राम के अलावा कुछ भी दूजा जो भी है वो कृत्रिम है। कृत्रिम यानी नकली, चाहे वो कोई शरीर हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो 5 तत्व, 10 इंद्रियां, 3 गुण या 52 अक्षर हो, ये सब कृत्रिम है। कृत्रिम, नकली। कैसा नकली? ज्यों दर्पण में छाही, जो दर्पण में छाही यानी जैसे एक कुत्ता अपनी परछाई दर्पण में देखता है और सोचता है कि सामने कोई दूसरा कुत्ता आ गया। क्यों सोचता है? क्योंकि वो अपने निज रूप को नहीं पहचान पाता, और वो यही समझता है कि इस शीशे के अंदर कोई और कुत्ता है, इसीलिए वो भौंक भौंक के मर जाता है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। इसी प्रकार ये सूरत अपने मूल शब्द को ना पहचानने के कारण, अपने निज नाम को ना पहचानने के कारण